क्लास में हम लोगों ने तेलंगाना का जोग्राफिया देखा था, जिसमें तेलंगाना के अजला, तेलंगाना के बॉर्डर्स, तेलंगाना का नक्शा देखा था। आज की क्लास में हम देख रहे हैं तेलंगाना के दरिया। तेलंगाना में दो सदाबहार दरियाएं पाई जाती हैं, दरियाए कृष्णा और दरियाए गोदावरी। जब हम गोदावरी को देखते हैं, दरियाए गोदावरी ये नासिक के त्रिम्बकेश्वर से निकलकर जिले निर्मल के बासर से तेलंगाना में दाखिल होती है, जो तकरीबन 1465 किलोमीटर की मसाफा तय करते हुए खलीज बंगाल में जा गिरती है। यानी कि दरियाए गोदावरी नासिक से निकलकर जिले निर्मल के बासर से तेलंगाना में दाखिल होती है और 1465 किलोमीटर का सफर तय करते हुए यह खलीज बंगाल में जा गिरती है। इसकी जो माविन दरियाएं हैं वो मंजीरा, प्रणहिता, इंद्रावती है। इससे गोदावरी हमारे पास जिले आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम और निजामाबाद के अजला को सैराब करती है। गोदावरी दरिया को हमारे पास दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जुनूब की सबसे अहम दरिया है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तेलंगाना में दरियाए गोदावरी पर एक हमा मकसदी प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो कालेश्वरम के नाम से जाना जाता है। ये थी दरियाए गोदावरी। अब देखते हैं हम दरियाए कृष्णा। दरियाए कृष्णा मगरबी घाटों से निकलते हुए हमारे पास नारायणपेट जिले में तेलंगाना में दाखिल होती है, जो तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला तय करते हुए खलीज बंगाल में गिर जाती है। यानी कि यह भी तकरीबन 1400 किलोमीटर का फासला तय करके फिर खलीज बंगाल से जा मिलती है। इसकी माविन दरियाओं में भीमा, डंडी, पितावागु और मूसी है, जो मेदक, रंगारेड्डी, महबूब नगर को सैराब करती है। यानी कि इस दरिया के तहत मेदक, रंगारेड्डी, महबूब नगर वगैरह का इलाका सैराब होता है। तो ये दो अहम दरिया हैं तेलंगाना में, जो साल भर बहती है। इसकी वजह से तेलंगाना का मौसम खुश्क और नीम खुश्क होता है और ये सदाबहार दरिया है। इन दरियाओं के बाद अगर हम देखते हैं, ये रही दो दरियाएं। इसके बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट, हुकूमत तेलंगाना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक हमा मकसदी तौर पर तैयार किया है, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट, बरखी और पानी की निकासी का भी काम किया जाता है। ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट दरियाए गोदावरी में बनाया गया है, जिसका तकरीबन 180 टीएमसी पानी की निकासी करते हैं गोदावरी से। यानी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से तकरीबन 180 टीएमसी पानी की निकासी की जाती है और तेलंगाना के 13 अजला के 18 लाख एकड़ जमीन को, इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट से तेलंगाना के 13 अजला के 18 लाख हेक्टेयर जमीन सैराब होती है। इसके साथ साथ आबादी के लिए हुकूमत तेलंगाना ने मिशन काकतिया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत हुकूमत तेलंगाना ने तकरीबन 27,584 तालाबों की सफाई की है। कितने? 27,584 तालाबों की सफाई की है, जिसकी वजह से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। तो जब हम तेलंगाना की आबादी की तरफ आते हैं तो दो सदाबहार दरिया हमें मिलते हैं, उसके बाद कालेश्वरम प्रोजेक्ट और फिर मिशन काकतिया, जिसके जरिए किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं तेलंगाना की मिट्टी, यानी कि तेलंगाना में किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है, किस किस्म की जमीन पाई जाती है। आमतौर पर तेलंगाना में 4 किस्म की मिट्टी पाई जाती है: लाल, काली, लेटराइट और अलवेल मिट्टी। तो सबसे पहले हम लाल मिट्टी को देखते हैं। लाल मिट्टी तेलंगाना के मेदक, महबूब नगर वगैरह में पाई जाती है, जो तेलंगाना की कुल जमीन का तकरीबन 48% हिस्सा है। यानी कि तेलंगाना में जितनी जमीन है उसके 48% हिस्से पर यह लाल मिट्टी पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग जो है वो लाल होता है। यानी कि लाल मिट्टी का रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल होता है और यह तकरीबन 48% हिस्से को घेरी हुई है। इसके बाद देखिए काली मिट्टी, इसे हम आमतौर पर रेगड़ मिट्टी कहते हैं।
ये आतिशफशाई चट्टानों के फटने की वजह से जो लावा बहता है उस लावे के सूखने के बाद बनती है, इसलिए ये मिट्टी काली होती है। इस मिट्टी में पानी को जल्द करने की बहुत ज्यादा सलाहियत होती है, इसीलिए इसमें कपास और खुश्क फसलें आसानी से उगाई जाती है, जबकि लाल मिट्टी जो है वो मूंगफली की काश्त के लिए बेहतर होती है। लाल मिट्टी में मूंगफली आसानी से उग जाती, जबकि काली मिट्टी में कपास की पैदावार और खुश्क फसलों की पैदावार ज्यादा होती है। और ये हमारे तेलंगाना की मिट्टी का 25% हिस्सा घेरे हुए, यानी कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी जो है वो तेलंगाना की जमीन का 25% हिस्सा है। इसके बाद आती है लेटाइट मिट्टी, ये चिकनी मिट्टी भी कहते हैं हम इसे, और ये तेलंगाना की जमीन का 7% हिस्सा घेरे हुए है, यानी कि तेलंगाना की कुल जमीन का 7% हिस्सा जो है वो लेटराइट मिट्टी है। इसके बाद आखिर में आती है अलवाल मिट्टी, ये आमतौर पे दरियाओं के किनारे की जो जरखेज मिट्टी होती है हम इसे अलवाल मिट्टी कहते हैं, जो काफी ज्यादा उपजाऊ और जरखेज होती है। तो ये है तेलंगाना की जमीन। आमतौर पर तेलंगाना में जमीन जो है वो लाल और काली ही है, इसका फीसद बहुत कम है। लाल मिट्टी जो है वो मेहता गौरनगर वगैरह में पाई जाती है, जबकि काली मिट्टी आदिलाबाद, निजामाबाद इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, जिसमें कपास की फसल अच्छी होती है, जो 25% हिस्से पर काबिल है। तो ये थी मिट्टी। अब हम इसके बाद देखते हैं तेलंगाना में मादनियात। मादनियात के मामले में तेलंगाना काफी मालामाल है। आदिलाबाद के सिंगारनी और कोत्तागुड़म में हमारे पास कोयले के कुदरती जखायर है, जो मादनी तौर पे तेलंगाना को मालामाल करते हैं। आदिलाबाद और कोत्तागुड़म में सिंगारेनी है, यहाँ पर कोयले के बाफर जखायर है, जिससे हम कुदरती तौर पर फायदा हासिल करते हैं। इसके बाद वरंगल और आदिलाबाद में खाम लोहे के जखायर है, यानी कि खाम लोहा के कानियां यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जिससे खाम लोहा मिलता है, जो लोहे की सनत के लिए काम पे आता है। इसके अलावा तेलंगाना के अजला में ब्रिड्स, चूने का पत्थर, असबस्तास वगैरह काफी ज्यादा मकदार में पाया जाता है, खासतौर पर नलगोंडे में, जहां पर चूने का पत्थर और दरियाओं के पानी की फराहमी की वजह से यहाँ पर सीमेंट की जो सनत है वो काफी ज्यादा तरक्की पा चुकी है। यानी कि खाम माल यहाँ पर मिल रहा है, यानी चूने का पत्थर, जिप्सम वगैरह यहाँ मिल रहा है, और दरियाओं का पानी है, इसीलिए नलगोंडे में सीमेंट की सनत काफी ज्यादा फरोग हुआ है। इसके बाद मादनियात के साथ साथ अब देखते हैं जंगलात। जब तेलंगाना के जंगलात की बात हम करते हैं तो हमारे पास तेलंगाना के शुमाल मशरिक में दरियाए गंगा का जो दरियाए गोदावरी का जो किनारा है, वहां पर घने जंगलात पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर उगे हुए हैं। ये खास तौर पर जयशंकर, भोपालपल्ली, आदिलाबाद, नागर कर्नूल इस इलाके में ये घने जंगलात पाए जाते हैं। तेलंगाना में जंगलात का जो फीसद है वो 24% है, यानी कि जोग्राफी एतबार से हमें 33% होगा, लेकिन हमारे पास 24% है। ये 24% जंगलात का जो इलाका है वो सिर्फ तेलंगाना के 4 अजला में ही आ जाता है। आसिफाबाद, नागर कर्नूल, कोत्तागुड़म और जयशंकर, ये 4 अजला में हमारे जंगलात का 50% हिस्सा आ जाता है। इसके अलावा निजामाबाद में हमारे पास रूसा घास पैदा होती है, जो खुशबूदार तेल बनाने के लिए पैदा होती है। आदिलाबाद में सागवान ज्यादा मिलता है, और महबूबनगर में सीताफल की ज्यादा पैदावार होती है। इसके साथ साथ हुकूमत तेलंगाना ने जोग्राफियाई तौर पर चूंकि जंगलात की कमी है, इसको बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसको कहते हैं हम तेलंगाना को हरितहारम, यानी कि जंगलात का फीसद बढ़ाने के लिए, 33 करने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, तेलंगाना को हरितहारम, जिसके जरिए हुकूमत ने जंगलात में इजाफा किया है। तेलंगाना के जंगलात का कुल इलाका जो है वो 26,96,948 मुरब्बा किलोमीटर है। कितना है?
26,96,948 मुरबा किलोमीटर पर हमारे पास पूरा जंगल फैला हुआ है। इसको बढ़ाने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना को हरितहारम प्रोग्राम शुरू किया है, जो काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जंगलात का फरोग हो रहा है। इसके साथ साथ हुकूमत तेलंगाना ने हयातियाती तनों को हिफाजत करने के लिए, हयाती तनों को बाकी रखने के लिए कुल तेलंगाना को 12 जोन में तकसीम किया है। वो 12 जोन में 9 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, हयाती तनों को कायम रखने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने जो इक़दाम किए हैं, उसके जरिए हुकूमत ने पूरे जंगलात के इलाके को 12 जोन में तकसीम किया है, जिसमें 9 जोन वाइल्ड लाइफ के हैं और 3 जो है वो कौमी पार्क बना दिए गए हैं, जिसके जरिए हम हयातियाती तनों की हिफाजत कर रहे हैं। ये था तेलंगाना का जोग्राफिया, जिसके पहले पार्ट में हमने तेलंगाना के अतराफ और इसके अजला भी पढ़े थे। आज तेलंगाना के दरियाए, मादरियात वगैरह पढ़े हैं। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मिलते हैं। खुदा।